Hello, my dear students. Today we are going to do Thales theorem or we can say basic proportionality theorem और BPT. तीनों चीजें एक ही हैं. तो थेल्स थ्योरम को हम BPT के नाम से भी जानते हैं और अभी जो हम ले रहे हैं वो क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब ये है कि अगर हमने DE पैरेलल BC जो है अगर हमने ड्रॉ किया तो AB के लिए एक डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें B मिला और AC के लिए हमें क्या मिला E. तो इस तरह से हम ये बताते हैं, हमें ये प्रूव करना होता है कि AD अपॉन DB एंड ये इक्वल होता है AE अपॉन EC. मतलब कि गिवन क्या है इन ट्राइंगल ABC इफ वी हैव ड्रॉन DE पैरेलल BC. आप यहाँ देख सकते हैं इट इज रिटन हियर. तो हम क्या देखते हैं कि इट इंटरसेक्ट AB एंड AC एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स DE रिस्पेक्टिवली. हमें प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन DB जो है दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC. होप दिस इज अंडरस्टूड. अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन ये कहती है कि हम एक कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके लिए हम इजीली आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर पाए. तो अब हमारा अगला पार्ट क्या आता है, हम ज्वाइन कर देंगे किसको, BE को. B से E को ज्वाइन कर देंगे और D से C और वी कैन राइट डाउन C टू D. तो हमने पहले इनको ज्वाइन किया BE एंड CD. ड्रॉ. अब हमने एक और कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC और वी कैन से AE. और सेम वे हमने EN जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB और वी कैन से AD. अब हमें जब सॉल्यूशन करना है कैसे उसको प्रूव वाली जो चीज को हमें लाना है उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा. हमारा पहला स्टेप कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल. हमें पता है ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट. अब हमें पता है यहाँ AR का मतलब है एरिया, इट स्टैंड्स फॉर एरिया. जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेते हैं जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, यू कैन सी, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला हाफ. ओके. और हमारा जो बेस है वो क्या आता है AD और उस AD पर EN जो है वो क्या है हाइट. तो हमने ये फॉर्मूला लिखा और वहां वैल्यूज पुट की. सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल PDE निकालना है. PDE यू कैन सी लाइक दिस, इसका निकालना है. तो सेम हाफ और हमारा जो DB है दिस इज योर बेस और साथ में जो हमारा EN है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगेन इट इज हाइट. तो हम क्या करेंगे, अब एक रेशियो निकालेंगे किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BD. वी हैव सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज. हमने EN को कैंसिल किया, हाफ हाफ जो है ये कैंसिल हो गया. वी हैव गॉट AD अपॉन DB एंड वी हैव डिनोटेड दिस एज 1. एंड सेम वे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला, दिस वन. और उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाला, DEC जो कि हमारा कुछ इस तरह से होता है. फॉर्मूला सेम रहेगा हाफ. और आप देख सकते हैं कि इट विल बी योर, जब हम ADE का हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आएगा वो हाफ AE. हाफ AE. जिस समय हम AE बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या आएगी DN. यू कैन सी. सेम वे DEC ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो DEC में वापस हमारा EC जो है बेस है. अब जब EC बेस हुआ तो हाइट हमारी ये वाली यूज होगी, दैट इज DM. DM कैंसिल, हाफ ऑफ है, दे ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड. एंड नाउ
वी हैव गॉट AE अपॉन EC, क्या बचा, AE और EC बचा, इसको हमने सेकंड डिनोट कर दिया इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो BDE ट्राइंगल है और DEC, BDE और ये जो DEC है, ये दोनों जो हैं किस पर बने हुए हैं हमारे, दे आर ऑन द सेम बेस। बेस क्या है हमारा, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। यू कैन सी यहाँ पर बेस DE सेम है और दो पैरेलल साइड हैं DE एंड BC के बीच में बना हुआ है। तो हमने 9th में हमने एक पढ़ा था कि अगर जो ट्राइंगल्स होते हैं, इफ दे आर ऑन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, तो वी कैन से एरिया ऑफ BDE triangle, you can write down area of BDE triangle and area of here DEC triangle, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड देन दिस इज योर थर्ड। सो दिस वे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमने डिनोट किया था, वी कैन इजीली से वी हैव प्रूव that AD upon DB is equal to AE upon EC. You can see. So this way, and here also it is your area of triangle ABE and this is your area of triangle BDE. So you can write down here triangle. Okay. So this way it will be your area of ADE and here area of DEC triangle. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है, हमने दो ट्राइंगल लिए, सबसे पहले उनका एरिया निकाला, फिर उसकी हमने जो है क्या निकाली, रेशो निकाली। तो सेम वे हमने ADE ट्राइंगल लिया, DEC ट्राइंगल लिया और हमने रेशो निकाली। फिर हमने बताया कि दोनों जो है सेम बेस पर हैं और दोनों सेम पैरेलल से बने हुए हैं, तो इस तरह से जो दोनों ट्राइंगल थे वो दोनों इक्वल हो गए। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए और हमने इसको तो पता लगाया ही हुआ है, तो ये सब चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। और हम इजीली कह सकते हैं कि AD अपॉन DB ये वाला पार्ट जो है AE अपॉन EC के इक्वल है। तो वी कैन राइट डाउन एट द एंड, हैंस प्रूव्ड। So with this we have finished our Thales theorem or you can say BPT. अगर आप इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, easily you can get full mark in this question. So God bless you everyone. Thank you all.